बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 6 बुनियादी शुमारियात बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने डिफरेंट कंसेप्ट जो है वो सीखे हैं। मरकज़ी रुझान के पैमानों में हमने हिसाबी औसत, वस्तानिया, आधा और हिंसी औसत हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक मरकज़ी रुझान के पैमाने में लास्ट जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मरकज़ी रुझान का जो लास्ट पैमाना है, जो आखिरी किस्म है, उसे हम देखते हैं। उसका फार्मूला देखेंगे, वो कंसेप्ट हासिल करेंगे कि हार्मोनिक मीन यानी हम आहंग औसत क्या है। तो ये भी एक हम आहंग औसत, यानी आप इसको हार्मोनिक मीन के जरिए से जान सकते हैं। अब ये क्या होता है, इससे पहले आप हिसाबी औसत और हिंसी औसत यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं। अब ये हार्मोनिक मीन, अमूमन हार्मोनिक मीन जो है ना, अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि ये जो है ज़्यादा जो हायर वैल्यूज़ होती हैं, अगर डेटा सेट में बड़ी वैल्यू हो तो ये हिसाबी औसत में उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है। यानी वेटेज मीन्स कि जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो अर्थमेटिक मीन उस बड़ी वैल्यू की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि जो लोअर वैल्यू होती है उसमें उसको कम वेटेज मिलता है, यानी उसका लेवल नीचे रखा जाता है हिंसी औसत में। हार्मोनिक मीन की एडवांटेज ये है कि ये तमाम डेटा सेट की वैल्यू को इक्वल वेटेज करता है, ठीक है, यानी इक्वलाइज करता है वेटेज को। ये अमूमन क्या होता है कि रेट्स एंड रेशोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्मोनिक मीन है क्या, क्योंकि हमें यहां पर डेप्थ में, थ्योरेटिकल डेप्थ में नहीं जाना है, बल्कि हमें हार्मोनिक मीन, उसका फार्मूला और उससे गैर ग्रोही और ग्रोही मवाद के ज़रिए से हार्मोनिक मीन को फाइंड करना सीखना है इस लेवल पर, ठीक है, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल है हम आहंग औसत, हिंसी औसत का। फिर एडवांस लेवल पर जो स्टडी होगी उसमें हम इन डेप्थ इनको कंसेप्ट को पढ़ते हैं और वो सिचुएशंस को बिल्कुल जो है वो क्लियर करते हैं कि किस सिचुएशन में होगा, किस सिचुएशन में नहीं होगा। अभी हम डेटा लेंगे, डेटा के ज़रिए से हम आहंग औसत फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूला कि हम आहंग औसत है क्या। हम आहंग औसत क्या है कि जिस तरह आपकी वैल्यूज़ होती हैं डेटा में x1, x2, x3 अप टू xn, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n होती है, तो अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, सम करते हैं। यहां भी हम क्या करेंगे कि रेसिप्रोकल लेंगे वैल्यूज का, ठीक है, ये रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम तमाम वैल्यूज का, और फिर इनको जमा करते हैं, ठीक है, इनको जमा करते हैं, ये सारी जमा हो गई, और फिर इनको डिवाइड करते हैं n पर। तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल लेकर उसका अर्थमेटिक मीन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हार्मोनिक मीन अभी तक ये नहीं है
हार्मोनिक मीन क्या है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी इसका भी माकूस लेना है, रेसिप्रोकल लेना है इसका भी। मतलब क्या हुआ कि मजमुआ आप जानते हैं कि हम इसको अमूमन इस तरह जाहिर करते हैं, एक्स आई इस सबस्क्रिप्ट को जाहिर कर रहा है डिवाइडेड बाई एन। अब इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल, तो क्या आएगा? वो आएगा n ओवर समेशन 1 ओवर एक्स आई। ये आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, ठीक है। कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, नीचे रेसिप्रोकल का सम। तो देखिए पहले तो अर्थमेटिक मीन हुआ रेसिप्रोकल का, फिर उसका दोबारा रेसिप्रोकल। तो ये आपका फार्मूला है। ये गैर ग्रोही मवाद के लिए, किसके लिए? गैर ग्रोही मवाद, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अगर ग्रोही मवाद को देखा जाए, ग्रोही मवाद के लिए, तो आप देखेंगे कि हार्मोनिक मीन इक्वल होगा n की जगह आप देख सकते हैं कि समेशन एफ आएगा, क्योंकि अब हम इससे फेमिलियर हो चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और समेशन इस हर 1 ओवर एक्स से एफ को ज़रब होना है, क्योंकि वो उसकी तादाद को जाहिर करता है कि भाई ये इतनी तादाद है, तो ये, ठीक है, ये इस तरह एक्स आई आपका सबस्क्रिप्ट है, यानी x1 x2 है। तो ये आपका फार्मूला बन जाता है, ठीक है, ग्रोही मवाद के लिए ये, और गैर ग्रोही मवाद के लिए ये। अब हम इसको फार्मूला यूज करते गैर ग्रोही मवाद के लिए और ग्रोही मवाद के लिए क्या करेंगे? हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट पार्ट है 61, 45, 47, 52, 56, 65, 44। ये डेटा गिवन है। अब हमें मालूम करना है कि हम आहंग औसत मालूम करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट, उसमें यही कहा गया कि हम आहंग और हिंसी औसत तो हम ज्योमेट्रिक मीन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं इससे पहले के। अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम आहंग हार्मोनिक मीन, यानी हम आहंग औसत है। तो देखिए टेबल आप बना लें, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, कि हार्मोनिक मीन इक्वल होता है n डिवाइडेड बाई समेशन 1 ओवर एक्स आई, जितने भी हैं, ठीक है। ये जहन में रहे कि देखिए ये इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जितनी वैल्यू होती है, होता ये कि आई को वेरीज 1 to n, हम कहते हैं कि 1 ओवर एक्स आई। मिसाल है कि अगर n 5 हो तो इट मीन्स के आई वेरीज टू 1 to 5 1 ओवर एक्स आई। तो क्या हो जाएगा? ये होगा 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस 1 ओवर x3 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 1 ओवर x5, क्योंकि 5 है n तक। तो ये इसको जाहिर कर, तो अमूमन आप देखेंगे कि बुक में आई नहीं लिखा होता है, समेशन सिर्फ लिखा हुआ है। तो इस लेवल पर ये फार्मूले को थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डाला गया है, बल्कि इस तरीके पर लिखा गया है। तो ना लिखें तो वही मतलब कि तमाम ऑब्जर्वेशन जो भी होंगी वो x को जाहिर कर रही। ये है हमारे पास x की वैल्यू 61, 45, 47, 52, 56, 65 और 44। कितनी है? 6, 7, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है? 1 ओवर x, इसका 1 से डिवाइड करना है,
और इसको सम यहाँ पर लेना है, ये ज़रूरत है हमें, क्योंकि इसकी n तो आप देख चुके हैं कि n कितना है, 7 है, n इज इक्वल टू 7। अब हम वो करते हैं, फाइंड करना शुरू करते हैं कि आप देखेंगे कि हम किस तरीके से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। बाय हैंड करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो सिंपल कैलकुलेटर इसके लिए तो आसानी के साथ हो सकता है। ठीक है, देखें 61 आपके पास आ जाती है वैल्यू कितनी, 0.0164 उसके बाद आप देखें कि 45 0.0222, उसके बाद आप देखें कि क्या है, 47 को हमने उसका रेसिप्रोकल लेना है, 47 0.02127 0.02127 यानी 3, 52 0.0192 56 0.01785 लिखा है, तो आप 8 की जगह 9 लिख देंगे, राउंड ऑफ किया करते हैं। इसी तरह 65 0.01538 की जगह 54 लिखते हैं। फिर 44 यानी 44 का 0.02272 ये आपकी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, इनको ऐड कर दें क्योंकि इसी की ज़रूरत है। क्या है पहला, 0.0164 प्लस 0.0222 प्लस 0.0213 प्लस 0.0192 प्लस, ठीक है 4 हो गई यहां तक, प्लस 0.0179 प्लस 0.0154 प्लस 0.0227, ये वो वैल्यूज़ हैं। जब हमने सम किया इसका तो ये आ जाता है 0.1351। ठीक है, तो ये समेशन हमारे पास समेशन 1/x क्या आया है, 0.1351। तो हार्मोनिक मीन गैर ग्रोही मवाद के लिए N7 है, ये 0.1351 है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 7 पर डिवाइड कर दें इसको, 7 डिवाइडेड बाई 0.1351, तो आप देखेंगे कि ये कितना आया, 51.81 आपका हार्मोनिक मीन है इस डेटा का। तो आया क्या ये इसके दरमियान, देखिए 51 है तो 61 44 इन्हीं के इन बिटवीन जो है 51 आता है। तो आप देखें कि हमने रेसिप्रोकल लिया, उसके बाद डबल रेसिप्रोकल के बाद भी ये वैल्यूज़ इसी के दरमियान में हमें मिलती है। तो ये भी एक, तो ये गैर ग्रोही मवाद के लिए है। अब हम
ग्रोही मवाद के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट देखें, हम आहंग औसत, हार्मोनिक मीन, अब हम ग्रोही मवाद के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, ग्रोही मवाद के लिए, तो ग्रोही मवाद के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में लिख दूं, फिर आपको क्लियर होगा कि टेबल में जो डेटा गिवन है उसमें क्या क्या फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू होता है किसके, समेशन एफ आई, यानी समेशन एफ और डिवाइडेड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय एक्स, ये फार्मूला है। तो अब हमें क्या क्या चीज हमें मालूम करनी, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो डेटा हो, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए मवाद से हम आहंग औसत मालूम करें। जमायतें हैं 65, 84, 85, 104 और ये 6 जमायतें दी गई। इनके आगे हम ताद्दुद लिखते हैं। ताद्दुद इसके आगे क्या है कि ये फ्रिक्वेंसी इसकी 3, इसकी 8, इसकी 19, इसकी 14, इसकी 9, इसकी 5। ठीक है, अब इस ग्रुप के लिए आप जानते हैं कि दरमियानी कीमत की ज़रूरत हमें नुमाइंदगी के लिए होती है। दरमियानी कीमत, उसको x से ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह हम कर चुके हैं पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कि ये मिड पॉइंट होता है। दोनों को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम करेंगे। पहले मरहले पर आप देखें कि अगर मैं 65 जमा 84 करूं और 2 पर तकसीम करूं तो क्या आएगा। देखिए 65 और 84 कितने होते हैं, 9, 14, 149 को 2 पर 7 2 जा 7 4 जा, तो ये 74.5 आता है। ठीक है, इसी तरह आप इसका डिफरेंस निकाले, देखिए इंटरवल सेम है इसमें कि इससे इसको माइनस करके अगर हम निकालें तो 85 माइनस 65, तो ये 20 का होता है। कहीं से भी देखें 165 माइनस 145, तो ये भी देखें डिफरेंस वही 20 चल रहा है सारा। तो एक तरीका तो ये कि आप इनको जमा करते जाएं, यानी 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि इंटरवल 20 का है तो आप 20 अगर इसमें भी ऐड करें तब भी आ जाएगा। 105 जमा 124 तकसीम कर दें 2 से, तो ये 114.5 आ जाता है। इसी तरह 125 जमा 144 तकसीम करें 2 पर, तो ये भी 134.5 20 डालेंगे। ठीक है, इसी तरह 145 जमा 164 तकसीम कर दें 2 पर, तो ये 154.5 आ जाएगा। इसे चेक करेंगे, लास्ट करते हैं कि क्या आया, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 20 जो हम जमा कर रहे हैं, यानी देखिए 20 इसमें जमा करें तो 174.5। किस तरह देखते हैं, ये चेक है और है कि भाई 20 का डिफरेंस है, तो हमने देखे इसे हमने 20 जमा कर दिया, लेकिन मैं इसे ऐड करता हूं 165 184 9, तो 249 को 2 पर डिवाइड करें, 2 1 जा 2 2 जा 2 4। ठीक है, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा जी, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए 165 और 184 को, तो 349 आता है। 349 को जब मैं 2 पर डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 1 रह गया, 14 2 7 जा 2 4 जा और 5 से, तो ये 174.5 आते हैं। इनको जमा करके पहले तो आप यही प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंटरवल वाली बात में कि आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाते कि जो डिफरेंस आ रहा है फिर हम इसमें 20 जमा करके ये हासिल कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन को स्पीड अप करते
उसमें तेजी लाते हैं कि भाई हमारा कंसेप्ट क्लियर, कि जब इंटरवल सेम है तो ये आता रहेगा। ठीक है, ये दरमियानी कीमत इसकी नुमाइंदा वैल्यू है। अब नुमाइंदा वैल्यू आर ग्रुप की आ गई है, इस ग्रुप की नुमाइंदा वैल्यू ये है। इसका अब रेसिप्रोकल आप फाइंड करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले और एफ से ज़रब दें तो ये कॉलम बन जाएगा। आप डायरेक्टली ये की कॉलम बना सकते हैं ये। ठीक है, समझ में आई बात, कि बजाय कि हम 1 ओवर एक्स का कॉलम बनाएं फिर बाद में एफ से ज़रब दें और ये हासिल करें, तो हम कैलकुलेटर से इसको एफ डिवाइडेड बाई एक्स करते जाते हैं। एफ क्या है देखें हम कैसे करेंगे। 74.5 को डिवाइड करना है 3 पर, नहीं 3 को डिवाइड करना है 70, एफ डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो देखें किस तरीके से होगा। 3 डिवाइडेड बाई 74.5, 0.04026 यानी 3। ठीक है, 4 डिजिट तक मैं लेकर आऊं। उसके बाद क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइड करेंगे 94.5 पर। ठीक है, ये x की वैल्यू, तो 0.08465 है, तो 6 को हम 7 करते हैं, 4 डिजिट हो गए। इसी तरह 19 डिवाइडेड बाई 19 ये 114.5, तो ये आ जाता है 0.1659। क्लियर है। अब 14 डिवाइडेड बाई 134.5, तो ये क्या आया 0.10408 आया, तो 41 लिखते हैं। फिर 9 को डिवाइड करना है 154.5, क्या आएगा 0.05825, तो 3 लिखते हैं इसको। इसी तरह लास्ट वन 5 डिवाइडेड बाई 174.5, 0.02865, तो ये 7 लिखते हैं। क्लियर है। f डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, ये वैल्यूज इसको ऐड कर दें। किसे ऐड करेंगे, इस कॉलम को, क्योंकि इसकी जरूरत है, और इसे ऐड करें। पहले हम ऐड करते हैं 3, ठीक है, या आप इसे ऐड कर दें 0.0403 प्लस 0.0847 प्लस 0.1659 प्लस 0.1041 प्लस 0.0583 प्लस 0.0287, तो ये हमारे पास आया 0.482। ठीक है, 0.0403, 0.0847, 0.1659, 0.1041, 0.0583, 0 पॉइंट और प्लस 0.0287। इस कॉलम की जरूरत नहीं, इसे भी ऐड करें। एफ भी चाहिए होता है। 3 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 14
प्लस 9 प्लस 5 58। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब हार्मोनिक मीन में समेशन एफ 58 समेशन एफ डिवाइडेड बाई एक्स क्या है 0.482। फार्मूले में रख दें, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 0.482। डिवाइड करेंगे 58 को किस पर, 0.482 पर, 0.482। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास आता है, ठीक है, 58 डिवाइडेड बाई दिस 120.3319। तो 33 हम लिख देते हैं, ये आपका हार्मोनिक मीन है। तो आपने देखा कि ग्रुप डेटा में हम किस तरीके से फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। तो कैलकुलेशन कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखें कि ये तो हर एक में करना है, जब भी ग्रुप डेटा होगा तो इसकी नुमाइंदा वैल्यू हमें मालूम करनी। तो ये क्यों हम दरमियानी डिवाइड करते, दरमियान में कीमत आती है, तमाम वैल्यूज़ एग्री होते हैं। 65 और 84 का 74.5 से डिस्टेंस सेम होता है, जितनी भी वैल्यूज़ होगी ये दरमियान में होगी, मिडल वैल्यू, तो इसलिए इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो ये नुमाइंदगी करेगा इस ग्रुप की। तो इसे जब मालूम किया तो फिर हमें फार्मूले के मुताबिक फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है ऑब्जर्वेशन की नुमाइंदा, ये ग्रुप की नुमाइंदा वैल्यू से, ये आ गया, और इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने डेटा भी लिख दिया कि भाई ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमने फार्मूले में इनको दर्ज कर दिया। और उसके बाद 120.33 हार्मोनिक मीन है ये। तो ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद के लिए आपने देखा कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं। आप उन क्वेश्चंस को करें, एग्जाम्पल करें और हार्मोनिक मीन में महारत हासिल करें। अब हमने क्योंकि मरकजी रुझान के तमाम पैमाने जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, हिसाबी औसत, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हिसाबी औसत, अर्थमेटिक मीन, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करता है और बहुत वाइडली यूज्ड जो है वो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और मीडियन, वस्तानिया, मॉड, आधा, हिंसी औसत, ज्योमेट्रिक मीन, और आज के लेक्चर में हमने हम आहंग औसत। तो ये हमारी जो यूनिट में मौजूद थे 5 मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनके आपने फार्मूले देखे, ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद से इनकी कैलकुलेशन देखी। तो उम्मीद है कि ये तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने अपनी टेक्स्ट बुक के, एक्सरसाइजेस के और जो एग्जाम्पल्स हैं, और फिर उन्हें एक बार नहीं, एक बार 2 बार, ताकि क्लियर हो किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं। क्योंकि हमें एक दफ़ा सॉल्व करके चीज़ों को भूलना नहीं है, बल्कि जब हम 2-4 बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो मकसद ये होता है कि हमें हार्मोनिक मीन का फार्मूला, हमें टेबल में कैलकुलेशंस किस तरह से हैं, क्लास बाउंड्रीज क्या हैं, दरमियानी कीमत क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, इन कंसेप्ट को जो है ना वो सीखना मकसद है। तो उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।